इसी बीच में मेजर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत करती हूँ मेजर मोहम्मद अली शाह। सबसे पहले सवाल के साथ आपके पास आते हुए, पॉलिटिकल असाइलम इस वक्त शेख हसीना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हिंडन एयरबेस पर उन्होंने लैंड किया है 5:36 पर। खबर यह है कि यहां से वो लंदन जाएंगी। इसी बीच में खबर यह आई कि भारत में भी वो रुक सकती हैं। भारत में अगर उनको असाइलम मिलता है उसकी संभावना एक कितनी, अगर नहीं मिलता है तो उसके पीछे की वजह क्या, और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके रेपरकशंस क्या और चैलेंजेस भारत के लिए क्या? अब बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है आपने पूर्णिमा जी। देखिए, जैसे कि जनरल शंकर प्रसाद ने अभी बिल्कुल सटीक से समझाया इसका बैकग्राउंड के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते थे। अब क्योंकि 5:36 में ये एयरफोर्स के जहाज में यहाँ पर लैंड कर चुकी हैं हिंडन बेस में। अब क्या इनको भारत में असाइलम मिलेगा, ये सरकार तय करेगी। ये अब क्या इनको मिल सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब दोनों के इम्प्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से। देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे भी मैंने इतिहास गवाह है इस बात का कि मिलिट्री कू जहां पर हुआ है, जहां पर मिलिट्री सत्ता में आ जाती है, वो राष्ट्रीय पाकिस्तान में जैसे कि हुआ, जनरल परवेज मीर मुशर्रफ ने 90s में मिलिट्री कू किया वहां पे, और वहां पे वो आगे सत्ता में। आप देखिए पाकिस्तान की हालत आज की तारीख में क्या हो गई है। म्यांमार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिलिट्री जनता वहां पर आई, मिलिट्री कू हुआ वहां पे, बुरे हाल हो गए वहां पे मुल्क के। बांग्लादेश आगे बढ़ा था, तरक्की की राह पे था, धीरे धीरे भलाई धीरे सही, गरीब मुल्क है वो, कोई ऐसा कोई बड़ा कोई अमीर मुल्क नहीं था। लेकिन अब शेख हसीना के वहां से 100 लोगों तकरीबन की मौत हो गई है इस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि रिजर्वेशंस की बात आई थी, सिविल सर्विसेज के ऊपर युवा पीढ़ी सड़कों पे उतर आई थी। पिछले महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब शेख हसीना यहाँ तो आ गई हैं। पहले ये था एक अपडेट देना चाहूंगी मोहम्मद अली शाह, फिर मैं उसके बाद आपके पास आती हूँ। खबर ये आ रही है कि यूके से शेख हसीना को झटका लगा है। पॉलिटिकल असाइलम से यूके ने इनकार कर दिया। हालांकि मैं अभी भी कहूंगी कि ये कंफर्म नहीं है, ये सोर्सेस के हवाले से खबर है, लेकिन अपने जवाब में इस बात को भी ऐड करिएगा कि अगर राजनीतिक शरण देने से यूके इनकार कर रहा है शेख हसीना को, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, अगर ऐसा हो, क्योंकि हालांकि आपने बताया कि ये बात वैसे कंफर्म नहीं है कि सूत्रों के मुताबिक के जरिए से हमें मालूम पड़ा है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं कि उनका जो रिलेशनशिप होगा, जो अभी फिलहाल जो बांग्लादेश के साथ, अभी क्योंकि इनके आर्मी चीफ ने एड्रेस करते हुए बोला है कि अगले 24 घंटे के अंदर वो नई सत्ता बना लेंगे। शेख हसीना के बेटे ने भी अमेरिका से फेसबुक पे लिखा है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से, नॉन इलेक्टेड तरीके से आप 1 मिनट के लिए भी आप किसी को पावर में ना लेकर आए। तो उनको भी यूके को अपना, और एक तरफ शेख हसीना के साथ हमदर्दी, एक तरफ उनको आगे देखना है कि उनको उनके लिंक्स, उनकी ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे होंगे। शेख हसीना के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बल्कि 71 में जब लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, तो कर्नल अशोक तारा, अभी रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, तब मेजर अशोक तारा गार्ड रेजिमेंट के थे। इन्होंने ही मुजीबुर रहमान की फैमिली को वहां से रेस्क्यू किया था। तब शेख हसीना काफी यंग थी उस टाइम पे, और इनके कर्नल अशोक तारा को मैं पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने बयां किया पूरा, मेरे को एक इंटरव्यू में भी बयां किया। अब देखिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसमें पड़ोसी मुल्क में जो होता है उसके इम्प्लीकेशंस घूम फिर के रिपल इफेक्ट आ ही जाते हैं पड़ोसी मुल्क पे, तो हम कंसर्न रहेंगे इसके बारे में। तो अब बात ऐसी है कि क्योंकि यहाँ पर शेख हसीना की बात है, जिनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से बड़े ही अच्छे थे, और बांग्लादेश में 2020 में गया था इनके एक टेडेक्स टॉक देने के लिए, इनके न्योते पे। तो शेख हसीना के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अब जब मिलिट्री कू हो जाता है बांग्लादेश में, ये ट्रबल की बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है बांग्लादेश के लिए। और इसमें हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ, जो हमारे ताल्लुकात है, उसमें फर्क पड़ेगा। इसमें बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत सारे पर्सपेक्टिव से इसको समझने की जरूरत है। इकोनॉमिक लिहाज से हमारे जो बिजनेस पर्सपेक्टिव है बांग्लादेश के साथ, फिर सिक्योरिटी के मेजर कंसर्न्स भी हैं। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। देखिए, हमारा जो रुख है
सबसे पहला रुख यह है कि वी वांट टू कीप गुड रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। हमारे इंटरेस्ट में, वो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, हमारी सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है, हमारी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है। हमारी बड़ी अच्छी मित्रता रही है, बांग्लादेश को क्रिएट भारत ने किया है। तो नंबर वन, वी डू नॉट वांट एनी सिचुएशन जिसमें भारत की बांग्लादेश के संग एक दुश्मनी हो जाए। बड़ी जरूरी बात है, इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत कठिन है विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो मैं तो ये मानूंगा कि जहां तक कि शेख हसीना की सिक्योरिटी का सवाल है, भारत विल डू एनीथिंग टू कीप हर सिक्योर। अगर किसी वजह से यूके ने मना भी कर दिया हो तो भारत उनको कभी मना नहीं करेगा। हालांकि इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट बांग्लादेश इंडिया रिलेशनशिप पर पड़ेगा।